हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नमस्ते युवा बाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5 एलिमेंट, पंच तत्व। जो हमारे पंच तत्व है अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी। तो इन पंच तत्वों के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं समस्त सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों के द्वारा हुआ है और हमारा जो शरीर है वो भी 5 एलिमेंट्स के द्वारा बना हुआ है। तो इन 5 एलिमेंट्स के द्वारा हम कैसे ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब इन तत्वों की हमारे अंदर कोई कमी आने लगती है तो हमारा शरीर निर्बल, कमजोर और रोगी रहने लगता है। लेकिन जब ये पंच तत्व हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हम किस तरह से इन पंच तत्वों को अपने शरीर में पूरा करके रखें, तो इसके लिए है हमारा सबसे पहला जो तत्व है हम उस पर अभी बात करेंगे, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मूलाधार से जुड़ा है, जिसमें मिट्टी मूल तत्व है। पृथ्वी तत्व हमारे भौतिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए काम करता है। अगर पृथ्वी तत्व आपको सहयोग ना करे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी तत्व में विष को खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। चर्म रोगों को भी दूर किया जा सकता है। प्रातः काल नंगे पैर घूमने से और पृथ्वी का जो संयोग होता है उससे पैरों द्वारा शरीर के विष जमीन में चले जाते हैं। वीक में एक बार अगर पीली मिट्टी को साबुन की तरह बॉडी पर यूज करें तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो गुफा बनाते थे और उसी में रहा करते थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। दूसरा है हमारा जल तत्व। मनुष्य के शरीर में जल का अंश 60% होता है। बाकी जो अन्य तत्व हैं उनका केवल 10% ही होता है। आपने देखा होगा जब बारिश का समय होता है तो पौधे चैतन्य हो जाते हैं, नहीं तो मुरझाए हुए रहते हैं। और बारिश जब होती है तो पौधों में एक अलग ही तरीके की चमक आने लगती है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। वैसे ही अगर मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कम होती है तो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है जल तत्व को अपने शरीर में पूर्ति करें। तीसरा है हमारा अग्नि तत्व। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने और विकसित करने में अग्नि तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम गर्मी कहते हैं। तो यह तत्व कई चीजें निर्धारित करता है, जैसे कि फर्स्ट है भूख और प्रजनन से जुड़ी जठराग्नि। सेकंड है मन और बुद्धि से जुड़ी चित्ताग्नि। और थर्ड है तत्वों से जुड़ी भूताग्नि। और फोर्थ है परम तत्व शून्य से जुड़ी सर्वाग्नि। फोर्थ है हमारा वायु तत्व।
अन्न और जल के बिना आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर वायु ना मिले तो उसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे वातावरण की, और सबसे ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमें एक अच्छी हवा मिल सके, अच्छे वातावरण में रह सके। आपने देखा होगा जो लोग प्राणायाम योगा करते हैं तो उनको ज़्यादातर एक ऐसा वातावरण पसंद आता है जहाँ पर हरियाली हो, पेड़ पौधे अधिक हो, नदी का किनारा हो और एक शुद्ध वातावरण हो। तो ऐसी जगह पर वो लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उस वायुमंडल की जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में हेल्प करती है। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका जैसे देशों में जो गाय होती हैं वो खाना सिर्फ जैसे 24 सेर खाती हैं, लेकिन दूध 28 से 30 लीटर देती हैं। वो दूध ना कि केवल स्थूल भोजन से प्राप्त होता है, बल्कि जो अदृश्य तत्व हैं जो वायु में, उनसे भी प्राप्त होता है। तो हमें जरूरत है एक शुद्ध वातावरण की। जैसे आपने देखा होगा कोविड का जो टाइम था उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मारे गए। तो हम सब इस चीज को पूरा कर सकते हैं, अपने आसपास जितने ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें और एक अच्छी वायु प्राप्त कर सकें। पांचवा है हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व अहम तत्व है, बाकी जो चार हैं वो इसके सहारे हैं। आकाश तत्व बुनियादी तत्व है, बाकी चार तत्व इसकी गोद में खेल खेलते हैं। आकाश जो किसी ठोस पदार्थ में या पीले पदार्थ में शामिल होता है, इंग्लिश में हम इसे ईथर कहते हैं। आकाश रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट के शब्द आकाश तत्व में लहरों के रूप में चारों ओर फैल जाते हैं। केवल शब्द नहीं, विचार और विश्वास भी आकाश में लहरों के रूप में बहते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ही साथ एक ही समय में दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क आदि से जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, परंतु आपके जो रेडियो की सुई होती है वो जिस भी स्टेशन के नंबर पर लगी होती है उसी का प्रोग्राम आपको सुनाई देता है, और जो बाकी अन्य प्रोग्राम होते हैं वो अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारी मनोभूमि होती है वो रुचि और इच्छा जैसी होती है, उसी के अनुसार जो हमारे विचार और प्रेरणा और उत्साहन जो हमें मिलता है उसी के द्वारा मिलता है। सृष्टि के जो आदि से लेकर अब तक जितने भी असंख्य प्राणी जिन्होंने भी जो विचार किए हैं वो अभी तक नष्ट नहीं हुए, बल्कि अभी तक वो आकाश में विद्यमान है। ये विचार अपने अनुरूप जहाँ भूमि देखते हैं वही सिमटकर इकट्ठे होने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार करता है वो उसी के अनुरूप उसको फिर जो उसके विचार आते हैं, जो बातें होती हैं वो उसको उसी के अनुरूप सूझने लग जाती हैं।
और जो विचार हम करते हैं उसी की प्रेरणा से हम कार्य करते हैं। इसलिए आकाश तत्व वैसे लाभदायक सद्विचारों को आकर्षित करने के लिए जो प्राणायाम के बाद का समय होता है उसमें आप एकांत में किसी खुले स्थान पर लेट जाएं और अपने आंखें बंद कर लें और अपने मन के अंदर नीले आकाश का ध्यान करें। नीले आकाश का ध्यान करना मन को बहुत शांति प्रदान करता है। जब नीले रंग का ध्यान ठीक हो जाए तब आपको ऐसी भावना करनी है, आकाश में फैले जितने भी सद्विचार, सद्विश्वास चारों ओर से एकत्रित होकर मेरे शरीर में किरणों की भांति प्रवेश कर रहे हैं और उनके प्रभाव से मेरा अंतःकरण दया, प्रेम, परोपकार, शांति, उत्साह, प्रसन्नता, साहस, दृढ़ता, विवेक आदि सद्गुणों से भर रहा है। ये भावना खूब मजबूती और दिलचस्पी के साथ श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। आप जितनी एकाग्रता और श्रद्धा से ये करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आधुनिक विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि आकाश के अंदर एक खास तरह की बुद्धि होती है जो हमें सारी चीजों को समझने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम उन चीजों को अच्छे से फॉलो करें तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो ये था हमारा 5 एलिमेंट एंड इसके द्वारा हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने में ये हेल्प करते हैं। अगर इन पंच तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से विद्यमान रहती है तो हम स्वस्थ और एनर्जेटिक रहते हैं। और अगर इन पंच तत्वों की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर कम होने लगती है तो हम निर्बल, आलसी और रोगी रहने लगते हैं। अगर हम इन पंच तत्वों की मात्रा को अपने बॉडी के अंदर पर्याप्त रखेंगे तो हम कभी भी बीमार और रोगी नहीं रह सकते। तो आप भी इनको जरूर फॉलो करें और प्रैक्टिस करें और इनसे कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो जरूर करें। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।